हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट 6। अगर इससे पहले इसका पार्ट 1, 2, 3, 4 तथा 5 नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आइए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को बनाते हैं दोस्तों। एक विद्यार्थी से किसी संख्या को 3/2 से गुणा करने के लिए कहा गया, परंतु उस संख्या को 3/2 से भाग दे दिया। उसका परिणाम सही उत्तर से 10 कम था। वह संख्या क्या थी दोस्तों? यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो आइए इसको बनाते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक विद्यार्थी है जो किसी संख्या में 3/2 से गुणा करता है। मान लीजिए कोई संख्या है x, उसमें 3/2 से हम गुना कर दिए। अब क्या बोल रहा है कि परंतु उस संख्या को 3/2 से उसने भाग दे दिया, परंतु उसका परिणाम सही उत्तर से 10 कम आ गया। यानी कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि 10 कम में आ गया। इससे पहले हम बता चुके हैं दोस्तों कि कम हो या अधिक हो या अंतर, इसमें हम क्या करते हैं, अंतर ही ज्ञात करते हैं। तो अब क्या है, 3/2 से भाग दे दिया, यानी कि यदि हम इसको पलट दें तो कोई दिक्कत है? मान लीजिए x है, इसमें हम 3/2 से भाग रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, 2x/3 बराबर कितना आ गया दोस्तों, 10 कम है। तो आइए अब 2 और 3 का एलसीएम निकालते हैं। कितना होगा एलसीएम? 6। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 के 9x और ये कितना हो गया, 4x। 9x में ले 4x को माइनस करेंगे, कितना जाएगा, 5x बराबर कितना दिया हुआ है, 10। अब इसको यहाँ से कटा देते हैं दोस्तों, 5 दूनी 10। अब यहाँ से आपका दोस्तों x बराबर कितना आ गया, 12। x बराबर कितना आ गया दोस्तों, 12। यानी कि यही आपका क्या हो गया, संख्या। यहाँ से आपका संख्या प्राप्त हो गया। यह 12 किस ऑप्शन में दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं दोस्तों। 342 में से कम क्या घटाया जाए ताकि शेषफल 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्तों कि 342 में आखिर क्या घटाएं ताकि संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो आइए इसको बनाते हैं। 342 में, यानी कि 342 में क्या घटाएं ताकि 8 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इसको क्या करते हैं, हम 8 से डिवाइड कर देते हैं। तो कितना बार में जा रहा है, 8 चौका 32, 8 चौका 32, यानी कि 4 बार में। कितना बचा शेष, 2। तो इसको 3 बार में ले जा सकते हैं, 3 बार में नहीं जा सकता क्योंकि 8 3 का 24 हो जाएगा। ये है 22, तो कितना बार में जाएगा, 2 बार में। 2 बार में जाएगा तो कितना हुआ, 8 दूनी 16। तो बचा कितना शेष, यहाँ पर 6। यानी कि दोस्तों यदि यहाँ पर 342 में से यदि 6 को माइनस कर दें तो यह कितना हो जाएगा, 336, जो 8 से पूर्णतः डिवाइड हो जा रहा है। कितने बार में, 42 बार में। इसीलिए यह संख्या क्या होगा, 6। यानी कि 342 में से यदि हम 6 को माइनस कर दें तो पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6, जो ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 को बनाते हैं दोस्तों। एक संख्या को 5 से गुणा करके गुणनफल के साथ 25 जोड़ा गया। योगफल को 5 से भाग दिया जाए एवं भागफल में से मूल संख्या को घटाया जाए तो शेषफल क्या होगा दोस्तों। यह आरआरबी कोलकाता में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो आइए इसको बनाते हैं। एक संख्या में 5 से गुणा करके, मान लीजिए कोई संख्या x, इसमें हम 5 से गुणा कर दे रहे हैं। तो आगे क्या बोल रहे हैं, गुणनफल के साथ 25 जोड़ा गया, यानी इसके साथ हम 25 जोड़ दिए। आगे क्या बोल रहा है, योगफल में 5 से भाग दिया जाए, किससे, 5 से। तो योगफल प्राप्त हो गया दोस्तों। इसे हम क्या कर दे रहे हैं, अब 5 से भाग दे रहे हैं। तो भागफल क्या होगा,
यदि ये कितना बार में जाएगा, एक बार में, तो यहाँ x बच गया। फिर यह 5 से डिवाइड करेंगे कितना बार में जाएगा, 5 बार में, यानी यहाँ पर x + 5 आ गया दोस्तों। अब आगे क्या बोल रहा है, भागफल में से मूल संख्या को घटाना है, किससे, यानी मूल संख्या। मूल संख्या आपका क्या है, यही आपका मूल संख्या है, क्योंकि हम x से मान थे। यहाँ पर अब क्या कर दे रहे हैं, मूल संख्या को घटा दे रहे हैं, तो x क्या हो गया आपका खत्म। तो संख्या क्या प्राप्त हुआ, यानी कि 5। शेषफल आपका 5 प्राप्त हुआ। 5 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं दोस्तों। एक भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ने से 9/11 बन जाती है। यदि अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 बन जाती है। तो भिन्न क्या है दोस्तों, यह RRB ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो आइए इसको बनाते हैं। इतना बड़ा क्वेश्चन को दोस्तों आपको बाई ऑप्शन से ही बनाना होगा, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता है कि इसको लॉन्ग मेथड से बनाया जाए, इसीलिए इसको हम क्या करेंगे, बाई ऑप्शन से ही देखेंगे। तो आइए इसको बनाते हैं ऑप्शन से। सबसे पहले ऑप्शन 1 को लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ा जा रहा है, यानी कि ऑप्शन, अब क्या करेंगे, इसमें अंश और हर में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जा रहा है, यानी 7 2 कितना हो गया, 9, और 9 2 11, यानी कि क्या बन जा रहा है, 9/11। यहाँ से हम लोगों को 9/11 प्राप्त हो गया। लेकिन आगे क्या बोल रहे हैं, आगे भी चेक कर दे रहे हैं, अंश तथा हर में 3 जोड़ा जा रहा है, तो इसमें भी 3 जोड़ेंगे। 9 3 कितना हुआ, 12, 7 3 10 हो गया आपका, 9 3 12। तो ये कितना हो गया दोस्तों, इसको कटा दे रहे हैं, 2 5 10, 2 6 12, यानी कि क्या बन जा रहा है, 5/6। यहाँ से आपका तो 5/6, इसका मतलब कि ऑप्शन आपका ये करेक्ट है। लेकिन यदि ऑप्शन बी को लेते दोस्तों, यदि ऑप्शन बी को लेते, इसको भी चेक कर दे रहे हैं, क्या जोड़ना है, अंश और हर में 2 जोड़ना है, 2 जोड़ देते हैं, यानी आपका 5/ कितना हो गया, 5/9, 5/9। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जोड़ने पर 9/11 आ रहा है, यह सही है, बिल्कुल नहीं। अब यहाँ से आपका गलत हो गया। यदि कोई सी रहता, ऑप्शन सी को भी चेक कर दे रहे हैं, 5/9, इसमें भी 2 जोड़ेंगे अंश और हर में, तो कितना हो जा रहा है, 5 2 10 बटा यहाँ से 11, यानी कि 10/11। ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है, 9/11। इसीलिए आपका ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 को बनाते हैं दोस्तों। 0.87 के स्क्वायर प्लस 0.13 के स्क्वायर प्लस 0.87 गुना 0.26 का स्क्वायर पावर 2013 का मान क्या होगा दोस्तों। यह क्वेश्चन SSC CPO में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो आइए इसको कैसे बनाते हैं। बोल रहा है कि 0.87 का स्क्वायर, यानी कि क्या, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए के स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में आ सकता है। ये क्या आ सकता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.87 का स्क्वायर, 87 का स्क्वायर प्लस 0.13 का स्क्वायर प्लस 2a मल्टीप्लाई b, यानी कि 13 के पावर 2000 कितना है, 13। यह किस फॉर्म में आ गया, किसका फॉर्मूला है दोस्तों, यानी कि a प्लस b का क्या होता है, होल स्क्वायर। a प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0.87 और b बराबर 0.13। तो 0.87 प्लस 0.13 आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, 87 या 3 90 आई 100, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर के पावर 2013।
यानी कि एक के स्क्वायर दोस्तों क्या होगा, एक का कितना भी पावर रहे इसका आंसर क्या आएगा, एक ही आएगा। एक का कोई भी पावर रख लीजिए, आपका आंसर एक आएगा। इसलिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 को बनाते हैं दोस्तों। प्रथम 25 सम संख्याओं का योग क्या होगा दोस्तों, प्रथम 25 सम संख्याओं का योग क्या होगा। यह एसी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट जानेंगे, आखिर कॉन्सेप्ट क्या है। प्रथम 25 सम संख्या पूछ रहा है, यानी कि सम संख्या क्या है आपका, प्रथम सम संख्या क्या होता है 2, उसके बाद 4, 6 डॉट डॉट कितना 25 सम संख्या, यानी कि 25 सम में कितना तक जाएगा 50 तक, यहाँ 25 संख्या। तो उसका योग पूछ रहा है। इसका योग क्या होता है, किसी भी संख्या का योग याद करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर दोस्तों n आपको क्या मानना है 25, क्योंकि यहाँ पर 25 सम संख्याओं का योग पूछ रहा है, इसीलिए आपका n बराबर 25 होगा। तो इस 25 बराबर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर n का मान क्या हो जाएगा 25/2। अब a का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर a का मान 2 हो जाएगा दोस्तों। तो 2 × 2 प्लस n का मान क्या है 25, तो 25 - 1 क्या है 24। अब d, तो यहाँ पर डिफरेंस, डी मतलब डिफरेंस क्या हो जाएगा दोस्तों 2, इसका डिफरेंस 2, यानी सबका डिफरेंस 2 है, इसलिए यहाँ पर 2 हो जाएगा। 25/2, 24 दूनी 48, 48 और 4 कितना होता है 52। अब यहाँ से इसको कटा देंगे, कितना बार में जाएगा 26 बार में। क्या हो गया दोस्तों 25 × 26। 25 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 25 का स्क्वायर होता है 625, लेकिन वास्तव में ये तो है 26, इसीलिए क्या करेंगे 25 और ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 25 × 625 और 25 650। यहाँ से आपको दोस्तों 25 सम संख्याओं का योग कितना प्राप्त हुआ 650। अब आइए इसको सबसे पहले इसका हम शॉर्ट ट्रिक जानेंगे। अब शॉर्ट ट्रिक से जानेंगे, शॉर्ट ट्रिक से बना लेते हैं। इसके लिए सबसे आपको एक नोट लिखना होगा, नोट लिख लीजिए कि प्रथम n सम संख्याओं का योग बराबर क्या होता है n × n+1, यानी इसी फॉर्मूला से आपको क्या करना है, किसी भी सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो n बराबर क्या है दोस्तों, n बराबर है 25 और n+1 कितना हो जाएगा 25 × 1 26, यानी कि आपका क्या हो जाएगा आंसर 25 26 × 650, यानी कि यहाँ से भी आपका क्या प्राप्त हुआ 650, 25 संख्याओं का योग। तो क्या हो जाएगा आंसर 650 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। यदि क्वेश्चन में 50 सम संख्याओं का योग पूछे, 50 सम संख्याओं का योग पूछे तो क्या करेंगे 50 इस पर मान रख देंगे, 50 × 50 = 51, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5 × 5 है 5 × 5 = 25, यानी कि 25 50। यानी कि इसी तरह आप कितना भी सम संख्याओं का योग ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 को बनाते हैं दोस्तों। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा दोस्तों, क्या चीज, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन इसी सीरियल में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो सबसे पहले इसको कॉन्सेप्ट जानेंगे क्या है। प्रथम 20 संख्या पूछ रहा है, तो विषम संख्या किससे स्टार्ट होती है 1 से, 1 3 5 डॉट डॉट कितना, यानी 20 संख्या कितना तक जाएगा 40 तक, 40 तक आपका 20 विषम संख्या प्राप्त होगा। तो संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए क्या फार्मूला होता है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर आपका n बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 20, क्योंकि 20 संख्याओं का योग पूछ रहा है। अब इस 20 बराबर क्या निकालेंगे, यहाँ पर n का मान 20 रख रहे हैं 20/2।
अब यहाँ पर ए मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए का मान एक हो जाएगा दोस्तों, 1 प्लस एन का मान क्या है 20, तो 20 में ले एक जाएगा कितना आ जाएगा 19। यहाँ पर डी का मान क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर डी का मान आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि इसका अंतर कितना है डिफरेंस 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, 19 दूनी 38, 38 2 कितना हुआ 40। अब इसको कटा देते हैं, कितना बार में जाएगा 20 बार, तो 20 के स्क्वायर कितना होता है 400। अब यहाँ से तो आपका दोस्तों प्राप्त हुआ 20 विषम संख्याओं का योग, कितना विषम संख्याओं का योग। ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट दोस्तों। अब आइए इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे बनाएंगे, आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता है कि इसको हम लॉन्ग विधि से बनाएं, इसीलिए आपके लिए कॉन्सेप्ट बता देते हैं एक छोटा शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट में सबसे पहले इसके लिए एक नोट लिख लीजिए, एक छोटा सा नोट, कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग होता है n स्क्वायर, क्या चीज n स्क्वायर। यहाँ पर n का मान क्या है दोस्तों, n का मान क्या है 20, तो आपको कुछ नहीं करना है, 20 का स्क्वायर कर देना है। 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, यानी कि यहाँ से आपका 400 प्राप्त हो गया विषम संख्या का योग। 400 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 को बनाते हैं दोस्तों। एक संख्या के 2/3 में से 50 घटाने पर परिणाम 40 तथा संख्या के 1/4 के जोड़ने के बराबर होता है, तो संख्या क्या है दोस्तों। यह RRB भोपाल में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो आइए इसको बनाते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है x के 2/3, क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से देखिए। कोई संख्या 2/3 में से 50 घटाया जा रहा है, कितना 50, तो इसको घटा देते हैं 50, तो परिणाम कितना आएगा 40 तथा संख्या, तो संख्या क्या है आपका, संख्या क्या है x, एक संख्या के 1/4 के जोड़ने के बराबर, किसके 1/4 के जोड़ने के बराबर है, तो इसको जोड़ दे रहे हैं। संख्या क्या है आपका x के 1/4 जोड़ने के बराबर है, तो संख्या प्राप्त करना है दोस्तों। तो सबसे पहले x को एक तरफ लेकर आएंगे, इसको हम 2x/3 लिख सकते हैं। अब इसको इधर लेकर आएंगे तो कितना होगा, माइनस में हो जाएगा, यानी x/4। अब ये 50 को इधर लेकर जाएंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, ये माइनस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, यानी कि 50 और 40 कितना हो जाएगा 90। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 और 4 कैल्शियम कितना हो जाएगा दोस्तों 12। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 दूनी 8x माइनस 3x, 8x माइनस 3x कितना होगा 5x दोस्तों। 5x बराबर कितना है 90। अब इसको कटा देते हैं, कितना बार में जाएगा 18 बार में, तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 12 गुने 18। 12 गुने 18 बराबर कितना होगा 12/8 96, 96 की 6 कितना गया आंसर 9, 12 कम 12 9 21, यानी यहाँ से दोस्तों आपका कितना प्राप्त हुआ 216, यानी कि क्या है यही आपका संख्या है। 216 किस ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 को बनाते हैं दोस्तों। 999.998 गुना 999 किसके बराबर है। यह क्वेश्चन इसी सीजन में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो आइए इसको बनाते हैं। 999 क्या है 999, यहाँ पर क्या छुपा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर प्लस छुपा हुआ रहता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 5.4/3 है, तो हम क्या करते हैं 5 15 4 19 जोड़ते हैं, यानी कि यहाँ पर प्लस छुपा हुआ रहता है, इसीलिए यहाँ पर हम प्लस लिख दे रहे हैं। अब क्या है आगे, यदि मैं यहाँ पर 999 लिख दे रहे हैं तो कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो 998 है, तो क्या करेंगे एक घटा दे रहे हैं, यहाँ पर एक माइनस कर दे रहे हैं 999।
और क्या है मल्टीप्लाई 999। आगे दोस्तों यहाँ से तो ये कट के कितना हो गया 1, 999 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 999 गुना 999। ये कितना हो गया 999, ये कितना हो गया 1000। कितना हो गया दोस्तों 1000 माइनस 1/999 मल्टीप्लाई 999। यदि 1000 में से 999 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 999 पर कितना 0 30 माइनस जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/999 से 999 तो क्या हो जाएगा ई कट के पूरा 1 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 1। तो आपका अब इसमें से 1 को घटाते हैं, यानी कि 10 में से 1 को घटाएंगे कितना होगा 9। ये कितना हो जाएगा आपका ये भी 9 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आपका ये भी 9 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 8। और ये आपका कितना हो गया 9 और ये आपका 9। यहाँ से आपका प्राप्त हुआ 21 ऑप्शन में है दोस्तों। देखते हैं ऑप्शन नंबर ए। इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे बनाएंगे दोस्तों, इसके लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं, एक छोटा सा आसान ट्रिक। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कितना 9 है 39, तो यहाँ पर 39 लिख देंगे दोस्तों। फिर आगे देखेंगे यहाँ पर कितना 9 है 39, तो यहाँ पर क्या करेंगे 30 बैठा देंगे। फिर इसका डिफरेंस देखेंगे दोस्तों, इसका कितना डिफरेंस है 1 का डिफरेंस, तो इसमें से 1 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ से आपको क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों 9 9 9, यहाँ से 8 9 9 दोस्तों। ये आपका क्या होगा एक शॉर्ट ट्रिक। यदि यहाँ पर 97 95 यानी कि जो भी रहता, यानी कि डिफरेंस यदि 97 रहता तो इसका डिफरेंस कितना हो जाता है 2। तो यहाँ से क्या करते हैं हम 2 को माइनस करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 को बनाते हैं दोस्तों। एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्न सही किए उससे 3 गुने गलत किए। यदि उसने कुल 76 प्रश्नों को हल किए तो उसने कितने प्रश्नों को सही किए। यह आरआरबी भोपाल में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई विद्यार्थी है जो प्रश्नों को सही करता है, लेकिन उससे 3 गुना प्रश्नों को क्या करता है गलत करता है, 3 गुना प्रश्नों को गलत करता है। और उसने कुल 76 प्रश्नों को हल किया, तो कितने प्रश्नों को सही किया। तो आइए इसको बनाते हैं। मान लीजिए कि उसने इसका अनुपात देखते हैं कि कितने प्रश्नों को सही किया और कितने प्रश्नों को गलत किया। यानी कि यदि उसने एक प्रश्नों को सही कर रहा है तो 3 गुने प्रश्न को क्या कर रहा है गलत कर रहा है। तो उसका कुल 76 प्रश्नों को हल किया, यानी कि 3 1 4 बराबर क्या हो जाएगा आपका 76 प्रश्नों के बराबर। तो इसको कटा देंगे तो कितना बार में जाएगा 19 बार में। कितना बार में 19 बार में। यानी कि आपका राइट प्रश्नों को कितना किया, यानी सही प्रश्नों को उसने 19 प्रश्नों को सही किया। यहाँ से आपका 19 प्रश्नों को सही किया। यदि उसने गलत प्रश्नों को पूछता कि गलत प्रश्न कितने प्रश्न गलत किए, तो यहाँ से आपका ज्ञात कर लेते कितने प्रश्नों को गलत किया उसने 19 थी 57 प्रश्नों को उसने क्या किया गलत किया। यहाँ से तो 19 किस ऑप्शन में है दोस्तों 19 ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आप लोग सोचते हैं कि केवल ट्रिक से क्वेश्चन को बनाएं, लेकिन हम लोगों को ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों से बनाना चाहिए, क्योंकि ट्रिक तो लोग भूल जाते हैं। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।